नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पर रामनगर में कल देर रात एक अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सिकटिया की ओर से आ रही थी और रामनगर के नजदीक अनियंत्रित होकर घर के दीवार से टकरा गई। हालांकि दुर्घटना में किसी की जान जाने की फिलहाल सूचना नहीं मिली है। हालांकि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं घर की दीवार भी टूट गई है। गनीमत यहां पर यह रही कि हादसे के वक्त गाड़ी में एयरबैग खुलने से ड्राइवर यहां पर बाल बाल बच गया। और बोकारो के चास में इंडियन बैंक से 40 लाख की लूट मामले में 5वें अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने अपराधी के पास से 4,40,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी का नाम राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव है, जो गिरिडीह जिले के अरगा घाट का रहने वाला बताया जा रहा है। इससे पहले भी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था और 20 लाख से ज्यादा रकम रिकवर की थी। पुलिस ने रांची के होटल से आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। अग्रतर इसमें अनुसंधान और छापामारी के क्रम में एक और अपराधकर्मी राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से बैंक से लूटा गया 4,40,200 रुपया भी बरामद किया गया है। क्या रहा है सर? ये पहले आर्म्स एक्ट और डकैती के केस में जोड़ापोखर थाना धनबाद से जेल जा चुका है और पारिवारिक हिंसा 498 में भी ये भौरा ओपी से जेल जा चुका है। और रांची पुलिस ने अवैध शराब के बड़े नेक्सस का यहां पर खुलासा किया है। पुलिस ने रांची में अब तक के सबसे बड़ी अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 950 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। 2 ट्रक शराब बरामद करने के साथ 5 आरोपियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में खेलगांव में अवैध शराब के गोदाम और फैक्ट्री का भी पता चला है। अवैध शराब के इस काले कारोबार में पंजाब का शराब माफिया शामिल होने का यहां पर खुलासा हुआ है। पूरा का कारोबार कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी की आड़ में चल रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद से कबाड़ी दुकान संचालक सुरेश प्रसाद जायसवाल और उसका पार्टनर फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पूरा एक अवैध शराब की तस्करी का जो एक नक्सस है, जिसमें कि हरियाणा से शराब को तस्करी करके रांची लाया जाता है और रांची के माध्यम से इसको बिहार भेजने की एक पूरी एक नक्सस, एक पूरा चेन है, जिसमें कि हरियाणा के लोग भी सम्मिलित हैं। रांची में उसका एक जंक्शन है, जिस जंक्शन में वो अवैध शराब आता है और फिर यहाँ से उसको बिहार। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एक मनदीप सिंह है जो मोहाली से है। ये इस अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा लाइन। नवदीप सिंह उर्फ लक्की, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, ये यूपी में भी ये 12 केसेस में वांछित है। वहाँ की पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। इसके साथ में अन्य जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं, जैसे जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी, गुरुचरण सिंह उर्फ शरण और एक शेर सिंह है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। ये सारे लोग ट्रक्स के चालक हैं। और मनीष एंटरप्राइज और प्रीति एजेंसी के जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है, वो सुरेश प्रसाद जायसवाल है और उसके पार्टनर दिलीप कुमार चौधरी हैं। इनके द्वारा ये अवैध शराब यहाँ से होर्डिंग करके यहाँ पे रख के गोडाउन पे और फिर इसको रास्ते रोडवेज से इसको बिहार तक भेजने की बड़े पैमाने पे शराब की जब्ती हुई है। अभी तक 950 पीटी हम लोगों ने जब्त किया है। राजधानी रांची में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 950 अवैध शराब की पेटियों को बरामद किया गया है। ये तमाम जो पेटियां हैं वो इसी ट्रक में ले जाई जा रही थी और एक ट्रक इसमें यहां पर बरामद किया गया है। वहीं 2 ट्रक पूरा माल जो है वो अवैध शराब का वो बरामद किया गया है। देख सकते हैं ये पूरा जो अवैध शराब की खेप है, ये हरियाणा, मेड इन हरियाणा है, जिसे अरुणाचल जाना था, लेकिन
वो शराब झारखंड पहुंच गई और रांची में रही और उसके बाद यहां से इन शराब को बिहार भेजा जाना था। लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस जो ट्रक को है वो रिकवर किया। मामले में कुल 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें मोहाली से भी एक जो आरोपी है वो बताया जा रहा है, जिस पर यूपी में भी करीब 12 मामले दर्ज हैं। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की अनुसंधान कर रही है। वहीं पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में कोल्ड ड्रिंक और जो कबाड़ी की एजेंसी है उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके संचालकों की तलाश जो है वो फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत मामले हो सकते हैं कि स्पष्ट हों। वहीं इस पूरे नेक्सस में अगर कहा जाए तो बिहार के साथ साथ पंजाब और झारखंड की राजधानी रांची में भी शामिल कई लोग हैं जिनकी तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई अहम जानकारियां पुलिस के समक्ष आ सकती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के 14,000 से ज्यादा कृषक मित्र पिछले 13 दिनों से मानदेय की मांग को लेकर रांची में आंदोलन में जुटे हैं। कृषक मित्रों की मांग है कि वे कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के साथ जुड़कर लगातार किसानों के मित्र के रूप में सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें भुगतान के बदले कमीशन दिया जा रहा है, जो उन्हें स्वीकार बिल्कुल नहीं है। कृषक मित्रों का यह आंदोलन रांची के हिनू में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के सरकारी आवास के बाहर जारी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कृषक मित्रों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में राज्य भर से पहुंचे कृषक मित्रों का यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कृषि मंत्री के आवास के बाहर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कृषक मित्र अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या है उनकी मांगे, हम खुद उनसे ही बात करेंगे। आप लोग जो यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, तो आपकी मांग क्या है? हम पिछले 12 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि हमें मानदेय दिया जाए। लगातार सरकार केसीसी को लेकर 50 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया कमीशन देने की बात करती है, पर हमने कृषि मंत्री को साफ तौर पर कहना है कि हम कृषक मित्र को दलाल ना बनाएं। कमीशन उसे दिया जाता है जो दलाली करता है, पर हम सम्मान से जीने का हक चाहते हैं। हम सरकारी कर्मचारी कहलाना चाहते हैं। हम लगातार दिन रात कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? लगभग 12 वर्षों से लगातार हम लोग कृषि विभाग के अलावे आत्मा है, सहकारिता विभाग है, पशुपालन विभाग है, मनरेगा है, ऐसे कई विभाग है जो सारे कार्य हम लोग करते हैं। किसी मद से किसी नाम पर आप लोग को भुगतान किया जा रहा है? नहीं, कोई पैसा हम लोगों को नहीं दिया जाता है। केवल कॉपी कलम इत्यादि के लिए 1000 रुपया दिया जाता है। क्या मांगों को आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? काम अनेकों हम लोगों से लिया जाता है, इसके बदले हम लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है, जिसके चलते हम लोगों का भरण पोषण होना बहुत दुश्वार हो रहा है। हम कृषक मित्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। हम लोगों को ऊपर विचार करें। कोई मुलाकात अभी तक आप लोग अपनी मांगों को सामने कृषि मंत्री के सामने रखा हो या कभी और मिलने का मौका मिला हो सीएम से? हम लोग मैंने 21 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन में है। हमारे कृषि मंत्री बीच में बोले जो आप लोग धरना प्रदर्शन को ख़त्म कीजिए और आप अपने घर जाइए, हम मुख्यमंत्री से वार्तालाप करके आप लोगों के बारे में कुछ करेंगे। और यहाँ से 5-6 दिन पहले यहाँ से गायब हो गए हैं कृषि मंत्री जी। यानी आंदोलन कब तक? जब तक हम लोग का मानदेय नहीं देते तब तक। कृषक मित्र हैं, खुद को किसान का सहयोगी बताते हैं। ये भी बताते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं हटेंगे। साथ में बता दें कि ये जो इसी में जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में कृषि मंत्री का आवास भी है, सरकारी आवास है, लेकिन फिलहाल कृषि मंत्री यहाँ नहीं है। इनका भी साफ कहना है कि जब तक मुझे या हम लोगों को जब तक पूर्ण रूप से हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, कोई ठोस भरोसा नहीं मिलता है, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज में विश्व प्रसिद्ध फॉसिल्स पार्क आम लोगों के लिए खुल चुका है। इस पार्क में हर तरह के जीवाश्म रखे गए हैं, जिससे लोगों को दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में जानकारी मिल रही है। करीब 10.5 करोड़ की लागत से बने इस फॉसिल्स पार्क में 2 स्पॉट पर जीवाश्म रखने की जगह बनाई गई है, जहां लोग पेड़ और पत्तियों के आकार का फॉसिल्स देख सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए पार्क के अंदर म्यूजियम और रेस्ट रूम भी बनाए गए हैं। पार्क में छोटे छोटे पेड़ों के बगीचे और बर्ड शेल्टर भी बनाए गए हैं। क्या कुछ है फॉसिल्स पार्क में खास, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा।
मंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज में जिस फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया है उसके अंदर की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए और हम वही आज देखने के लिए आए हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर फॉसिल पार्क के अंदर क्या है। दरअसल साहेबगंज के मुख्य बाजार से करीबन 30 किलोमीटर दूर मंडरो स्थित ये फॉसिल पार्क है और इसमें फॉसिल्स का अर्थ ये होता है कि पुराने जो चीज़ें हैं, यानी इतनी पुरानी चीज़ें जो पत्थरों पर उकेर जाए उसके जो पत्थर्स होते हैं उसको फॉसिल्स कहा जाता है। और महेंद्र नाथ बोस का नाम बताया जाता है जिन्होंने इस फॉसिल्स की खोज यहाँ पर की है, यानी मंडरो का जो पहाड़ है, यानी राजमहल क्षेत्र का जो पहाड़ है वहाँ जो खोज किया है वो उन्होंने किया है। जिस तरीके से आपको ये तस्वीरें दिख रही होगी कि ये पत्थरों के आकार, पेड़ के आकार का जो पत्थर है, यानी आप देखिए कि ये पेड़ की तरह से आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कोई टहनियां है, लेकिन हकीकत में ये पत्थर है। जी हाँ, पत्थरों में वो जो पेड़ है वो उकेर चुका है और इस तरीके के 2 जगह बनाए गए हैं जहां इस तरीके के फॉसिल्स को रखा गया है। बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये जो पूरा एरिया है वो घना क्षेत्र है और मंडरो का क्षेत्र है, तो यहाँ मंडरो के क्षेत्र के लोगों के लिए पर्यटन के लिहाजे से ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि जब इस तरीके के फॉसिल्स यहाँ मिले हैं। और जानकार बताते हैं कि ये फॉसिल्स करीबन डायनासोर से भी पुराने हैं, यानी भले ही पत्थरों पर पेड़ और पत्तियां उगी हो लेकिन वो डायनासोर से भी पुराने पेड़ और पत्तियां हैं। तो यहाँ के पहाड़ियों में और कितना कुछ छिपा हुआ है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावे इस पहाड़ों में जो पुराने पत्थर थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि वो तो उस पत्थरों को लेकर घर चले जाया करते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था कि जो फॉसिल्स यहाँ है वो कितनी कीमती और कितने महत्वपूर्ण है। जब यहाँ शोधकर्ताओं को यह पता चला कि इस तरीके का फॉसिल्स यहाँ अवेलेबल है तो इस पार्क का डेवलपमेंट हुआ और जिसका कि उद्घाटन पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने किया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 साहेबगंज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट और एम्स के 200 बेड के अस्पताल के उद्घाटन के साथ पीएम कई और योजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके बाद वे बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद देवघर कॉलेज परिसर में जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। इसकी तैयारियों में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खुद जुटे हैं और दावा किया है कि यहां पीएम का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। शिलान्यास, उद्घाटन, जनता को सौगात देने के लिए पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, इसीलिए पूरी जनता भी उत्साहित है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित है। यहाँ कॉलेज परिसर में क्या क्या कार्यक्रम होगा? कॉलेज परिसर में उनका हम लोग स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गौरव की बात है कि 2.5 साल बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा झारखंड के धरती पर हो रहा है, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग गोलबंद हैं और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका यहाँ स्वागत करें। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद देवघर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसे लेकर देवघर कॉलेज मैदान में तैयारियां जारी हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष दुबे ने। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है और 12 जुलाई को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ एम्स के 200 बेडों का अस्पताल का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और ये जिस जगह पर हम अभी भी मौजूद हैं ये देवघर कॉलेज का ग्राउंड है और यहाँ पर जो है संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित करेंगे। कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर मोदी जी का कार्यक्रम है। मोदी जी का यहाँ पे कार्यक्रम है देवघर कॉलेज प्रांगण में, वो यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हम लोग लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 लाख लोगों का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि यहाँ पे मोदी जी अच्छी तरह से कार्यक्रम को संबोधन कर पाएँ। अभी आप लोग क्या क्या करा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे जो स्टेज पहले पूर्व में बना हुआ था वो जर्जर अवस्था में था, उसको पहले तोड़ा जा रहा है ताकि जो भीड़ आए उसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे स्टेज बनाया जा रहा है, पंडाल बनाया जा रहा है जो कि धूप रहेगा उस समय, तो किसी को भी दिक्कत नहीं हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। युवा हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत ही उत्साहित हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व महसूस करने की बात है कि 12 जुलाई को मोदी जी का आगमन देवघर के धरती पे होने जा रहा है और हम लोग सारे पूरे देवघर वासियों के लिए बहुत ही गर्व महसूस करने का समय है कि देश के, विश्व के सबसे बड़े लोग जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाने जाते हैं वो हमारे बाबा बैद्यनाथ की नगरी में उनका आगमन होने जा रहा है। ये इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकता है।
जी बिल्कुल, ये पूरे गर्व की बात है कि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जिसके तहत यहाँ देवघर कॉलेज परिसर में पहुँचेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों के साथ साथ आम जनताओं में भी काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री देवघर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे विभिन्न कार्यों में वो शिरकत करेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। मॉनसून की बारिश शुरू होते ही पर्यटक रामगढ़ के पतरातू लेक की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचने लगे हैं। इस दौरान पर्यटक यहां की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना नहीं भूलते हैं और इस दौरान जहां गर्मी और उमस से उन्हें निजात मिल रही है, वहीं खूबसूरत नज़ारे को भी वो अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल नहीं भूलते। पर्यटक यहां नौका विहार और स्पीड बोट की सवारी करके मॉनसून का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पतरातू लेक से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। मानसून की बरसात शुरू हो गई है। मैं इस समय पतरातू लेक रिजॉर्ट में मौजूद हूँ। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मौसम का आनंद उठाने के लिए लोग पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और डैम के फिलहाल आप दृश्य को कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इस मानसून में हम लोग मस्ती करने आए हैं, मौसम भी अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं, रांची से यहाँ पतरातू लेक रिजॉर्ट घूमने आए हैं, मानसून का यहाँ पर नज़ारा देखने आई हैं। बताइए कैसा लग रहा है? हम भी रांची से आए हुए हैं। हम लोग गर्मी के बहुत तभी गर्मी था, इसलिए हम लोग सोचे चलो घूम के आया जाए तो अच्छा लग रहा है। बारिश होने लगा तो और अच्छा लग रहा है। तो रांची में बता रहे हैं कि गर्मी था और मानसून की बारिश हो रही है, ऐसे में यहाँ पर मानसून का मजा लेने आई हैं। आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है मानसून में? मैं रांची हटिया से आया हुआ हूँ। बहुत गर्मी था, लेकिन ऐसे मानसून में सोचे कि चलिए घूम के आते हैं पतरातू। इधर का जो मानसून का समय है ना, एकदम बहुत अच्छा है। पर्यटक यहाँ आकर काफ़ी खुश हैं और डैम का नज़ारा आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है डैम। जब बारिश हो रही है तो देखने में यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। कुछ लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग पतरातू लेक रिजॉर्ट के खूबसूरती को निहारने यहाँ पहुँचे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और सिमडेगा में देर रात से मानसून मेहरबान दिख रहा है। जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश ने मौसम की तपिश कम करने के साथ साथ खेतों को भी लबालब पानी से भर दिया है, जिससे खेतों की खोई नमी लौटने के साथ ही खेती की भी शुरुआत की संभावना जाहिर की जा रही है। इधर बारिश ने सिमडेगा की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिया है। सिमडेगा की पहाड़ी पर स्थित राम रेखा धाम की बारिश शुरू होते ही अनोखी तस्वीर नजर आई, जहां पहाड़ों को छूते बादल और पहाड़ की खूबसूरती बरबस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। दो साल बाद हो रहे देवघर के श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने में पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ देवघर बाबा मंदिर से लेकर पूरे रूट लाइन का जायजा लिया और इस दौरान पुलिस बल की तैनाती के साथ ही कांवरियों की सुविधा के लिए व्यवस्था पर भी मंथन किया गया। कांवरियों के रूट लाइन के निरीक्षण के साथ ही उन्हें ठहराव स्थल और जल अर्पण की सुगम व्यवस्था का भी यहाँ पर जायजा लिया गया। मेले को लेके रूट लाइन का इंस्पेक्शन कई बार किया जा चुका है। हमारे स्तर से भी, जूनियर ऑफिसर्स के स्तर से भी और डीआईजी सर भी आए थे। अभी हम लोगों ने हमारा डिप्लॉयमेंट फाइनल किया है। उस डिप्लॉयमेंट को हम लोग धरातल पर चेक कर रहे हैं, पुराने लोगों को साथ में रख के, कि भीड़ को देखते हुए कहाँ अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है और कहाँ हमारी अतिरिक्त फोर्स है जिसको हटाने की आवश्यकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।